डियर स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको न्यो क्लासिसिज्म के बारे में जानना होगा। और न्यो क्लासिसिज्म है क्या चीज, इसको आपको समझना बहुत जरूरी होगा। जो रोमांटिसिज्म के अपोजिट में इसे न्यो क्लासिसिज्म का प्रयोग किया गया था। ये जो है न्यो क्लासिसिज्म जो है एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है और हर तरह के एग्जाम में ये न्यो क्लासिसिज्म पर आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर आंसर देना होगा आपको। तो आप अगर अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं एग्जाम में, तो न्यो क्लासिसिज्म का अध्ययन जरूर कीजिए और इस पे दिए गए क्वेश्चन को भी पढ़िए और उसके आंसर को भी अध्ययन कीजिए। आइए सीखते हैं इसमें क्या चीज है। न्यो क्लासिसिज्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। व्हाट यू विल गेट, मीनिंग ऑफ द न्यो क्लासिसिज्म, फीचर्स, एग्जाम आंसर। इसकी डिफिनेशन है, न्यू क्लासिसिज्म एक साहित्यिक आंदोलन है जो तर्क, व्यवस्था और नियमों पर आधारित है। देखिए न्यू क्लासिसिज्म है, इसे नवशास्त्रवाद कहा जाता है। मैं इसको असल में गूगल से ट्रांसलेट किया हूं, मैं कई बार आपको बता दिया हूं। ये ट्रांसलेट करने में कुछ इस तरीके के शब्द लेके आता है। तो नवशास्त्रवाद है, इसे नवशास्त्रवाद ना पढ़िएगा बल्कि इसे न्यू क्लासिसिज्म ही पढ़िएगा। एक साहित्यिक आंदोलन है जो तर्क, व्यवस्था और नियमों पर आधारित है, जो तर्क, व्यवस्था और नियमों पर आधारित होता है। इसके फीचर्स जो होते हैं, ये रीजन होता है जिसे तर्क कहा जाता है हिंदी में, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन होता है, फॉलो ऑफ द रूल्स होता है, सोसाइटी फोकस होता है। इसमें चार चीजें होती हैं। इसमें रीजन, तर्क दिया जाता है। सबसे पहले तार्किक बातों को कहा जाता है, अतार्किक बातों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी चीज होती है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इसमें डिसिप्लिन होती है, अर्थात नियम होता है, रूल होता है। फिर उसके बाद इसमें रूल को फॉलो भी किया जाता है और सोसाइटी को फोकस किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत अवधारणाओं को, अर्थात इंडिविजुअलिज्म को इसमें नहीं व्यक्त किया जाता है, जैसे जो है रोमांटिसिज्म में किया जाता है। तो ये रोमांटिसिज्म के विरुद्ध है न्यू क्लासिसिज्म। आइए देखते हैं इसके और चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, व्हाट इज न्यू क्लासिसिज्म, फीचर्स एक्सप्लेन कीजिए। इसको जो फीचर के एक्सप्लेन करना होता है, इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, न्यू क्लासिसिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट एम्फेसाइज रीजन। ध्यान दीजिएगा, दैट एम्फेसाइज रीजन। सबसे पहला ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सदाचार की बात करता है, ये अनुशासन की बात करता है, डिसिप्लिन की बात करता है, एम्फेसिस रीजन, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इट फॉलोज स्ट्रिक्ट रूल्स, ये स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करता है। एंड फोकस ऑन लॉजिक, ये लॉजिक पे फोकस करता है, रादर देन इमोशन। ये इमोशन को, भावनाओं को नहीं महत्व देता है बल्कि लॉजिक को इंपॉर्टेंस देता है। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। ध्यान दीजिएगा, क्लासिकल ग्रीक और रोमन लिटरेचर पर को ये फोकस करता है। क्लासिकल ग्रीक और रोमन लिटरेचर पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप जो है कमेंट कीजिएगा तो बहुत जल्द बना के आपको दे दूंगा, अदरवाइज कुछ वीडियोस हैं, उनके वीडियोस के बाद आपको ये वीडियो मिलेगा। अब इस पे 200 वर्ड्स देखिए। न्यू क्लासिसिज्म इज एन इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट है न्यू क्लासिसिज्म, दैट डेवलप्ड इन द 17th सेंचुरी, जो 17वीं शताब्दी में डेवलप हुआ था, एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी में डेवलप हुआ था। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द क्लासिकल वर्ड्स, इसे ये इंस्पायर था क्लासिकल वर्ड्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड द रोम। ये ग्रीस और रोम के क्लासिकल वर्ड से ये प्रभावित था। द मेन फोकस ऑफ न्यू क्लासिसिज्म इज ऑन रीजन, ये रीजन पर को फोकस करता है, ऑर्डर को फोकस करता है, डिसिप्लिन, अनुशासन को फोकस करता है, इस तरीके की चीजों पे ये फोकस करता है। न्यू क्लासिकल राइटर believes that literature should follow strict rule and should be based on logic rather than emotion. न्यू क्लासिकल एज के जो राइटर्स जो थे उनका ये विश्वास था कि लिटरेचर शुड बी फॉलो स्ट्रिक्ट रूल, ये स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना चाहिए, एंड शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक, और लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए, रादर देन इमोशन, इमोशन की अपेक्षा जो है इन चीजों पर उसको बेस होना चाहिए। दे एम्फेसाइज, उन लोगों ने जोर दिया था क्लैरिटी पर, सिंप्लिसिटी पर, एंड बैलेंस इन देयर वर्क, और अपने वर्क में उन्होंने एक बैलेंस, संतुलन कायम किया था कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ना आ जाएं जो मनुष्य की सोच से अलग हो। अनलाइक रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म जो होता है, अनलाइक रोमांटिसिज्म, जो रोमांटिसिज्म से भिन्न या रोमांटिसिज्म से अलग, विच फोकस, ये फोकस करता है ऑन इमेजिनेशन एंड फीलिंग,
जो रोमांटिसिज्म जो फोकस करता है इमेजिनेशन पर और फीलिंग पर फोकस करता है, लेकिन उसके विपरीत उससे अलग न्यू क्लासिसिज्म गिव्स इंपॉर्टेंस टू द रैशनल थिंकिंग। ये रैशनल थिंकिंग पर जो है फोकस करता है, अर्थात विवेकशील या समझदार चीजों पर या तर्क संगत बातों पर ही ये फोकस करता है। विचारों पर ये थिंकिंग माने विचार, तर्क संगत विचारों पर ही ये फोकस करता है। राइटर ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो फोकस ऑन सोसाइटी। राइटर क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं सोसाइटी पर एंड मोरल वैल्यूज पर ये फोकस करते हैं। दे बिलीव दैट लिटरेचर शुड टीच लेसन्स एंड इम्प्रूव सोसाइटी। उनका कहना है, उनका विश्वास है कि लिटरेचर जो है एक लेसन देना चाहिए, उनको एक पाठ देना चाहिए, एक जो है सीख देनी चाहिए, और जिससे जो सोसाइटी इंप्रूव करे। दस न्यू क्लासिसिज्म रिप्रेजेंट लॉजिक, ऑर्डर एंड एडहेरेंस टू रूल इन लिटरेचर। ये क्या करता है, इस प्रकार से जो लिटरेचर जो है न्यू क्लासिसिज्म रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, लॉजिक को प्रस्तुत करता है, ऑर्डर को प्रस्तुत करता है एंड एडहेरेंस, और उसको पालन करता है, उसका अनुसरण भी करता है, टू रूल, उस नियमों को भी इन लिटरेचर, जो लिटरेचर में के जो रूल्स है उनको ये फॉलो भी करता है, उसका पालन भी करता है, एडहेरेंस करता है, उसका अनुसरण भी करता है। अगर आप इसको रिवीजन करेंगे तो लॉजिक होता है, रूल्स होता है, ऑर्डर्स होता है। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, और इस तरीके के डिफरेंस वीडियो अगर आप चाहते हैं इसी बेसिक पर, लिटरेचर पर, तो आप जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।